भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं नमः संस्कृताय। हर हर महादेव। आइए चतुर्थ अंक में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ अंक की कहानी, आपकी भूमिका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसमें आप देखिएगा कि इसमें पहली बात तो एक नए पात्र आपको दर्शन होगा, विदूषक, है ना। तो विदूषक के माध्यम से ही पूरे कहानी की पूर्व भूमिका आपको पता चल जाएगी। परंतु तृतीय अंक से प्रवेश करने के बाद चतुर्थ अंक में देखिए, तृतीय अंक में विवाह मंडप तक राजा पहुंच गए थे, पद्मावती भी थी और वहां पर माला इत्यादि गूंथने के लिए दिया गया हुआ था। किसको? तो वासवदत्ता को। अब इसके आगे की कहानी चतुर्थ अंक में प्रारंभ होती है। ततः प्रविशति। अब देखो नया अंक है तो नया पात्र। अब देखो नया, जहां पर हम लोग ये तो पहले ही जाने थे कि जहां पर सभी पात्र चले जाते हैं वहां अंक की समाप्ति हो जाती है। अब इसके बाद कहते हैं कि देखो, ठीक। अब बोलते हैं कि ततः प्रविशति विदूषक। अब देखो विदूषक होता है, हर एक नाटक में एक ना एक विदूषक जरूर होता है, ठीक है ना। विदूषक एक हास्य पात्र है। कैसा पात्र है? हास्य पात्र। मतलब एक हास्य पात्र का मतलब अर्थ वो नहीं, हंसी दिलवाता है, बार बार कॉमेडी करता है, बार बार अपनी बातों से। जैसे कि आपको यहाँ भी उसकी बातों से आपको हंसी आएगी, ठीक है ना। तो वो बात बात में हास्य एक पात्र होता है जो राजा के, और राजा का ये मित्र भी होता है ना। राजा का मित्र होता है, हंसी करवाता है, और हर एक नाटकों में विदूषक निश्चित रूप से मिलेगा ही। इसी विदूषक का नाम जो है वो वसंतक है। समझ में आ रहा है? और आप याद कीजिएगा तो प्रारंभ में इसी वसंत कमरऊ कह करके इसी वसंतक को याद किया था। वसंत कमरऊ, तो वसंत कमरऊ अलग अलग पद था, लेकिन देखोगे तो वसंतक, अगर यहां तक देखो तो वसंतक नाम यहाँ पर भी आ जाता है। तो हर एक पात्रों का पद, वासवदत्ता में जितने पात्रों का वर्णन, मतलब मुख्य मुख्य पात्र जो हैं, मुख्य पात्रों का नाम मंगलाचरण में लिया गया था। जैसे कि उदयन का नाम लिया गया, वासवदत्ता का नाम लिया गया, पद्मावती का नाम लिया गया। तो ये तीनों के तीनों क्या थे? महत्वपूर्ण पात्र थे। और साथ ही साथ विदूषक का नाम वसंतक को भी याद किया गया, लिया गया। तो आप ये समझिएगा कि ये भी इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। अब एक मंच बना हुआ है ना, एक मंच बना हुआ है। अब उस मंच में विदूषक प्रवेश करते हैं, विदूषक, और सहर्षम, बोले हर्ष के सहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोः दृष्ट्या तत्र भवतो वत्सराजस्य अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीयः कालो दृष्टः। बोल रहे हैं कि देखो, कालो दृष्टा, हमने वह समय भी देख लिया। काल मतलब समय, और दृष्टा मतलब देखा गया, ठीक है ना, एकता प्रत्यांत का रूप है। तो वह काल भी देख लिया। कौन सा? तो बोल रहे हैं कि भाग्य से, दृष्टिया मतलब भाग्य से, हमने तत्र भवतः मतलब भवतः वत्सराजस्य, तो भवतः वत्सराजस्य, जो वत्स देश के राजा अर्थात उदयन का, अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय काल, अभिप्रेत जो विवाह था उसका जो मंगल रमणीय काल है, उसको भी भाग्य के द्वारा उस काल को हमने देख लिया। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि हमने राजा को, विवाह को बड़े ही अच्छे तरीके से देखा, ठीक है ना। बोल रहे हैं फिर देखो, यही पर भूमिका बना रहे हैं। अभी मंच में केवल एक व्यक्ति है और बोलते हैं कि भो को नाम एतत् जानाति तादृशे वयम अनर्था सलिलावर्ते प्रक्षिप्तः पुनः उन्मंक्ष्यामः। बोलते हैं कि को नाम एतत् जानाति, तो बोल रहे ये इस बात को कौन जानता था? बोले इस बात को कौन जानता था? बोले तादृशे वयम अनर्थ सलिलावर्ते, सलिल माने जल, और सलिल आवर्ते मतलब सलिल में आवर्त मतलब फेंक दिए गए हैं। बोल रहे हैं तादृशे, उस जैसे तादृशे, यहाँ पर आवर्ते मतलब जो भवर होता है ना, भवर, उसको बोलते हैं भवर को। सलिलावर्ते, कि हम जो है सलिल के अर्थात जल के भंवर में फेंक दिए गए थे। प्रक्षिप्ता अर्थात बहुत बड़े दुख से हम लोग दुखित थे। इस बात को कौन जानता था
कि हम तादृशे वयम अनर्थ सलीला, हम उस प्रकार एक अनर्थ सलीला वर्त में प्रक्षिप्त थे, गिर गए थे। मतलब देखो, यौगंधरायण की मृत्यु हो गई, वासवदत्ता की मृत्यु हो गई, तो ये कितने बड़े सलीला वर्त में हम लोग भेगे गए थे। उसके बाद पुनः, उतना होने के बाद पुनः उन्मंक्ष्यामः, फिर हम लोग जो है तैर पाएंगे, हम लोग उसमें वापस ऊपर तैर पाएंगे, ये कौन जानता था। उतने बड़े दुख को पार करके आज फिर से हम एक रमणीय काल को देखे थे, इस बात को कौन जानता था, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। बोल रहे इदानीम, मेरी स्थिति इस समय क्या है। बोल रहे इदानीम प्रसादेशु उष्यते, मैं प्रासादेशु, प्रसाद अलग है, प्रासाद अलग है। प्रासाद मतलब होता है महल, भवन इत्यादि। बोल रहा है प्रासादेशु उष्यते, मैं इस समय जो है प्रासादेशु उष्यते, मैं महलों में सोता हूँ। अंतःपुर दीर्घासु स्नायते, अंतःपुर की जो दीर्घिकाएं हैं, स्नानागार इत्यादि, उसमें स्नान करता हूँ। बोल रहे हैं प्रकृत मधुर कुसुम प्रकृति मधुर कुमाराणी सुकुमाराणी मोदक खाद्यकानी खाद्यन्ते। अब यहाँ पर लोपः शाकल्यस्य एक आलोप हो गया है। आप लोग व्याकरण अगर थोड़ी बहुत अगर संस्कार होगा तो निश्चित रूप से समझ रहे हैं, ठीक है ना, और नहीं होगा तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो बोल रहे हैं कि इस समय मैं प्रासादेशु उष्यते, मैं महलों में सोता हूँ। अंतःपुर दीर्घिकासु स्नायते, अंतःपुर की दीर्घिकाओं में मैं स्नान करता हूँ। और प्रकृति मधुर सुकुमाराणी मोदक खाद्यानि खाद्यन्ते, जो प्रकृति से मधुर है ऐसे जो सुकुमार, अच्छा कोमल कोमल मैं मोदक खाद्यानि, खाद्य कानी बहुवचन किया है, तो मोदक आदि जो खाद्य पदार्थ है उसको खाता हूँ। और मानो ऐसा लग रहा है, इति यहाँ पर लिखा है ना, इति आगे लिखा है अनप्सर अनप्सर संवास उत्तर कुरु वास मया अनुभूयते। मानो ऐसा लग रहा है कि अनप्सर, अप्सरा माने होता है, अप्सरा तो आप लोग जान ही रहे हैं जो स्वर्ग में रहती है, और अनप्सर माने जहां पर अप्सरा न रहे। तो मानो ऐसा लग रहा है कि अप्सरों से रहित मैं स्वर्ग में उत्तर कुरुवास, उत्तर कुरवा एक प्रयोग मिलता है, तो उत्तर कुरु मतलब उत्तरी उत्तरी ध्रुव समान वहां पर जो है स्वर्ग की कल्पना वहीं की जाती है, देवताओं की स्थिति वहीं बताई जाती है कि वहीं रहते हैं। तो यहाँ उत्तर कुरुवासों से जो हमें स्वर्ग का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विदूषक कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि बिना अप्सराओं के मैं साक्षात स्वर्ग में ही रह रहा हूं, अर्थात तो उनको उस महल में ही ऐसा लग रहा है, बाकी सब चीज स्वर्ग के समान है, बस अप्सरा नहीं है, ठीक है ना। तो विदाउट अप्सरा वाली मैं स्वर्ग में रह रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। परंतु बोलते हैं एकः खलु महान दोष, एक बड़ा कष्ट है, दोष है। बोल रहे हैं क्या दोष है, तो बोलते हैं कि मम आहार सुष्ठु परिणमति। बोल रहे कि मेरा जो आहार है वो सुष्ठु मतलब अच्छे से, परिणमति मतलब परिणाम मतलब पच नहीं रहा है, ठीक है। और उस कारण हो क्या रहा है, तो सुप्रच्छदनायाम प्रच्छदनायाम शय्यायाम निद्रा नाम लभे। बोल रहे हैं कि अच्छा जो शैया है, मतलब एक गद्देदार, प्रच्छदनायाम मतलब अच्छे गद्देदार शैया में भी निद्रा न लभे। पेट खराब है तो किसका भाई, आहार पच नहीं रहा है, उससे पेट खराब है, और पेट खराब होने से अच्छे अच्छे गद्देदार वाली शैया में भी नींद नहीं आती। मुझे तो मानो ऐसा लगता है यथा वात शोणितम अभित इव वर्तते इति पश्यामि, मुझे वात रोग इत्यादि हो गया है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। भो संबोधन है, अरे आपको बताऊं। बोल रहे हैं सुखम नामय परिभूतम अकल्य वर्तम च। बोल रहे हैं कि देखो वो सुख, सुख ही क्या है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। बोल रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है न, और आगे लिखा हुआ है आमय परिभूतम और अकल्यवर्तम। बोल रहे हैं कि जिसमें इतना बोल रहा है आमय अर्थात वो जितने भी व्याधियों से परिभूत हो जाना, व्याधि से आक्रांत हो जाना, और अकल्यवर्तम जहां पर निवाला ना मिलना, इसको ये सुखम ना, ये सुख नहीं है। बोल रहे हैं कि हो जहां पर जो है बहुत सारे कष्ट हो, और जहां पर पचा हुआ खाना ना पचे, खाया हुआ खाना ना पचे, वो सुखम ना, वो सुख नहीं होता।
ठीक है ना। इस बात को शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सुखम नाम सुखम नामय परिभूत मकल्यवर्तम, इसको आप लोगों को हाईलाइट करनी चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा लिखा गया है ये, कौन बोला है इस लाइन को, तो आपको याद रखना है कि विदूषक ने कहा है। कहाँ कहा है, तो ये स्वप्नवास वदत्तम के चतुर्थ अंक में कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ततः प्रविशति चेटी, दासी का प्रवेश होता है। अब अभी तक यहाँ पर कौन थे, याद देखना, अभी तक कौन थे, केवल और केवल विदूषक ही बात कर रहा था अपने आप से। अब उसके बाद जो है प्रविशति चेटी, चेटी बोलती है कुत्र नु खलुगत आर्य वसंत कहा, बोल रहे हैं ये आर्य वसंत कहाँ चले गए, कुत्र नु खलु, ये कहाँ है। अब यहाँ पर सबसे पहले चेटी ने ही संकेत किया है कि उस विदूषक का नाम वसंतक है। समझ में आ रही है बात। बोल रहे परिक्रम्य, परिक्रमा करती है, और अवलोक्य, परिक्रमा करके इधर उधर देखती है, फिर उसको अहो एषः आर्य वसंतक, अरे अरे ये रहे आर्य वसंतक, उपगम्य, उनके पास जाती है, और पास जाकर के क्या बोलती है, कह काला त्वाम अन्विष्यामि, मैं कितने काल से आपको अन्विष्यामि, ढूंढ रही हूं। देखो अच्छी एकदम क्लियर क्लियर बात है, तो ज्यादा समय लेंगे नहीं यहाँ पर, है ना। विदूषक कहते हैं दृष्टवा, अब विदूषक जो है दृष्टवा, उनकी तरफ देखते हैं, अरे कौन आया भाई, तो उसके तरफ देखते हैं और बोल रहे किन निमित्तम भद्रे, मेरे को क्यों ढूंढ रही हो तुम, किम निमित्रम भद्रे, यहाँ पर ही संबोधन है, ऐसे एक और चिन्ह होगा संबोधन वाचक, तो किन निमित्तम भद्रे माम अन्विष्यसी, बोल रहे हैं तुम मुझे किस कारण ढूंढ रही हो। अब अन्विष्यसी देख करके मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ कर्ता इसका त्वम ही होगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और कौन सा लकार है, तो यहाँ पर लृट लकार है। तो चेटी कहती है अस्माकम भट्टिनी भणति अपि स्नातो जा मातृका इति, तो बोल रहे हैं कि हमारी अस्माकम भट्टिनी भणति, हमारी रानी कहती है कि क्या जा माता अर्थात हमारे दामाद जी स्नान कर लिए। विदूषक पूछता है कि किन निमित्तम भवती पृच्छति, अच्छा वो भवती आपकी भट्टनी जो है वो ऐसा क्यों पूछ रही है, तो चेटी बोलती है किम अन्यत, और क्या होगा, सुमनो वर्णक सुमनो वर्णकम आनयाम आनयामी इति, तो सुमनो, सुमन अर्थात सुमनो वर्णकम, अर्थात सुमन माने तो जानती हूँ पुष्प, पुष्प इत्यादि, तो वो उससे वर्णित जो साबुन समझ लो आप लोग आज की भाषा में, और कुछ चूर्ण इत्यादि जो पुष्पों का चूर्ण है उसको लेकर के आना है क्या, और आप स्नान कर लिए होंगे तो नहीं लाना है, अगर नहीं किए होंगे तो और कम उम पड़ गया होगा तो बता दो। विदूषका बोलता है कि बोल रहा है स्नाता तत्र भवान, वहां तो हमारे राजा अब नहा लिए, उदयन जो है आपके जामात्री वो तो नहा लिए, सर्वम आनयतु, सभी चीज ले आओ, लेकिन क्या बोलते हैं सर्वम आनयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम, अब बोल रहे भोजन को छोड़ के सब ले आओ, बोलते हैं भोजन को छोड़ दो बाकी सब ले आओ। तो पूछती है कि भोजन, तो बोल रहे किम निमित्तम वारयसि भोजनम, अच्छा देखो पेट गड़बड़ है तो भोजन कैसे करेगा वो, बोल रहे मम आहार सुष्ठु न परिणमति, ऐसे बोले ना उसने, तो भोजन वो क्यों करेगा, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मैं नहीं करूंगा तो राजा तो कर लेगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी बातों में हंसी आती है। तो बोल रहे किन निमित्तम वारयसि भोजनम, बोल रहे हैं कि आप भोजन को किस निमित्त से वारण कर रहे हैं, कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना। तो विदूषक बोलते हैं कि अधन्यस्य मम कोकिला नाम अक्षिप्त परिवर्त इव कुक्षी परिवर्तः समृद्धः, बोल रहे हैं कि देखो इस समय मेरा, बोले अधन्यस्य मम, अधन्यस्य मम, ये अभागा अधन्य, धन्य माने सौभाग्यशाली, अधन्य माने में जो दो धन्य ना हो ऐसा जो मैं, तो बोल रहे हैं कि मेरा कुक्षी परिवर्तः समृद्धः, कुक्षी अर्थात पेट में, पेट जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो बोले किस प्रकार, तो जिस प्रकार बोल रहे हैं कि देखो कोकिला नाम अक्षी परिवर्तः, कोकिला नाम अक्षी परिवर्तः, जिस प्रकार कोयल की आंखें जो है वो ऐसे ऊपर 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 घूमते रहती है, उसी प्रकार मेरा पेट भी जो है अभी वो ऊपर नीचे घूम रहा है। वास्तव में यहाँ पर कोकिला का आंख नहीं घूमती, कौवे की आंखें घूमती है, कब, रात में, रात में कौवे को दिखाई नहीं देता तो ऐसे ऐसे घूमते रहती है ऊपर नीचे, तो उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर कोकिला लिख दिए, तो क्या पता भास जी के जमाने में वो देखे होंगे,
या हो सकता है कि कौवा को ही कोयल समझ लिए होंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार कोकिला की आंखें ऊपर नीचे ऐसे घूमते रहती है, परिवर्तित होती रहती है ना, मंडराते रहती है, उसी प्रकार कुक्षी, उसी प्रकार मेरा उदर भी हो रहा है, पेट भी हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भोजन की आवश्यकता नहीं। चेटी बोलती है कि ईदृशा एव भव, बोले ऐसा ही हो। आप बोलते हैं कि मत लाओ तो मैं नहीं लाता हूँ। विदूषक बोल रहा है गच्छतु भवती, अच्छा इस समय आप जाइए। यावत अहम अपि तत्र भवतः साकाशम गच्छामि, बोल रहे यावत आप भी जाइए और यावत उसी प्रकार अहम अपि तत्र भवतः, मैं भी तत्र भवतः साकाशम, मैं भी तत्र भवतः, मैं भी उनके पास, माननीय के पास जाता हूँ। साकाशम मतलब पास में जाता हूँ। किसके पास भाई? तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, उदयन के पास ही जाएगा, ये उन्हीं का मित्र है। इस प्रकार दोनों निष्क्रांत द्विवचन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार विदूषक और चेटी चले जाते हैं। इति प्रवेश कहा, ये आपकी कहानी में प्रवेश हो गई, भूमिका बन गई कि नहीं। अब इसके बाद जो है ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता। अब इसके बाद मंच खाली हो गया था, तो इसमें अब प्रवेश किए दोनों कौन? बोल रहे हैं कि पद्मावती और आवंतिका वेशधारिणी। और पद्मावती अकेले तो आएगी नहीं, राज भाई राजकुमारी है, महारानी हो गई अब तो उसके साथ में कोई ना कोई तो आएंगे ही। और आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता, और आवंतिका वेश धारण की हुई वासवदत्ता आती है। चेटी वहां पर पहले से रहती है, देखना ना। एक चेटी जो है वो प्रमद वन, एक प्रमद वन मतलब आनंद वन, एक वन है, एक बगीचा मान के चलो, तो वहां एक चेटी रहती है। तो वो पूछती है कि किम निमित्तम भर्तृदारिका प्रमद वनम आगता, किस निमित्त से आज हमारी भर्तृदारिका राजकुमारी जो है वो प्रमद वन में आई है। पद्मावती कहती है कि देखो हला तानी तावत शेफालिका गुल्मकाः प्रेक्षे कुसुमिता वा न वा इति, बोलती है कि हला, ये तो संबोधन है, कहने की तानी मैं इसलिए आई हूं, तानी तावत। अब यहां पर याद रखना एक सूत्र है सच छोटी, यहां पर तावत में त था और उसके बाद शेफालिका गुल्मकाः, शेफालिका, शेफालिका एक जो है वो हर श्रृंगार का एक होता है, कुछ रहते होंगे, ये गुल्म होता है। देखो गुल्म की परिभाषा यहाँ पर दी हुई थी कि गुल्म वृत्ति इत्यादि में देखोगे तो गुल्म कहते हैं जो डायरेक्ट, जिनसे जैसे आप एक प्रोसेस क्या होता है वृक्ष का, पहले उसके जड़ से फिर वो तने आते हैं, फिर उसकी शाखाएं बनती है, लेकिन जिसकी शाखाएं नीचे से ही आने लग जाए वो गुल्म कहलाता है। जैसे कि आप जिसमें तना इत्यादि का काम ना हो, जैसे कि आप देखना एलोवेरा का वृक्ष, एलोवेरा देखे होगे, डायरेक्ट उसकी शाखाएं आती है, ऐसा नहीं कि पहले तना आया फिर उसकी शाखाएं बदली, ऐसा नहीं, तो उसी को गुल्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक शेफालिका नाम जिसको हर श्रृंगार इत्यादि लिखा हुआ टीका मिलता है, तो वो उसको प्रेक्षे, अर्थात मैं उस शेफालिका गुल्म को देखने के लिए, प्रेक्षे देखने के लिए आई हूं, कुसुमिता वा नवा इति, वो खिले हैं, कुसुमित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये देखने के लिए आई हूं। अब देखो चेटी भी कैसी भाषा बोल रही है, देखो भास जी के नाटक में चेटी भी इतनी अच्छी बात बोलती है। देखो बोल रही भर्तृदारी के तानी कुसुमितानी नाम, बोल रहे हैं वो सब तो खिल गए, कुसुमितानी नाम वो सब खिल गए, बोल रहे हैं। और उसी प्रकार बोल रहे हैं प्रवालांतर, प्रवालांतर प्रवालांतरितैः इव मौक्तिकलंबिकैः आचिताः कुसुमैः, ठीक है ना। वो जिस प्रकार जो है वो बहुत सारे प्रवालांतर, प्रवालांतर तरितैव, जिस प्रकार हरे हरे जो एक पत्तों के बीच में जैसे एक मोती, मौक्तिका लंबकैः आचिताः कुसुमैः, जैसे कि बहुत सारे हरे हरे पत्तों के बीच में जैसे वो एक मोती छुपा रहता है ना, वैसी जो है ये कुसुमैः, वही हर जो ये हर शेफालिका गुल्म की कुसुम है, उसी प्रकार छुपे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पद्मावती बोलती है कि हला यदि एवं यदि ऐसा है कि अगर वो कुसुमितानी, अगर वो कुसुमित हो गए हैं, खिल गए हैं, तो किम इदानिम विलंब से, तो इस समय तुम किसका विलंब, क्यों विलंब कर रही हो। तो एक क्या निकल रहा है कि यहाँ पर जल्दी से तोड़ करके लाओ।
चेटी बोलती है तेन ही अस्मिन शिलापट्टके मुहूर्तकम उपविशतु भर्तृदारिका। शिलापट्टके अर्थात इस शिला में आप मुहूर्तकम थोड़ी देर बैठिए भर्तृदारिका, यावत अहम अपि कुसुम आ कुसुम आवचयम करोमि। बोल रहे हैं तब तक मैं कुसुम का क्या कर लेती हूँ, चयन कर लेती हूँ, फूलों को चय लेती हूँ, तब तक आप लोग बैठिए। पद्मावती कहती है आर्य, अच्छा देखो वासवदत्ता के साथ प्रवेश हुआ है ना, तो बोल रही है अब वासवदत्ता को कहते हैं आर्य किम अत्र उपविशावः, क्या यहाँ पर बैठे। अब देखो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, क्या यहाँ पर बैठा जाए। वासवदत्ता बोलती है एवं भवतु, बोले ऐसा ही। वासवदत्ता ने कहा एवं बेसु, और दोनों के दोनों जो है उभे उपविशतः, दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। चेटी कहती है कि देखो अब चेटी आई तथा कृत्वा, वैसा करके आई, कैसा, कुसुम चयन करने गई थी, ले आई, और बोलती है कि प्रेक्षताम भर्तृदारिका। बोल रहे हैं कि देखो भर्तृदारिका, बोल रहे हैं कि देखो, देखिए देखिए, प्रेक्षताम अर्ध मनः शीला पट्टिकैरिव शेफालिका कुसुमैहि पूरितम में अंजलि। तो बोल रही है कि देखो यहाँ पर में अंजलि अर्थात मम अंजलि, अंजलि माने ये हाथ, शेफालिका शेफालिका कुसुमैहि अर्थात शेफालिका अर्थात जो हर श्रृंगार के कुसुम से, हर श्रृंगार के जो आप लोग को शेफालिका मैं दिखाऊं, जो आप लोग शेफालिका जो है ना वो रात रानी पारिजात सुने हो, जो एक सफेद सफेद पुष्प होता है जो रात को, रात सुबह सुबह उठो तो वो रात को ही खिलता है और सुबह उठे रहो तो जीवन जमीन में गिरे मिलता है। जो मॉर्निंग वॉक में जाते होंगे ना उनको पता होगा, छोटे छोटे पुष्प होते हैं, उसी को हर श्रृंगार इत्यादि बोला जाता है, ठीक है ना। देखे होगे एक सफेद कलर का ऐसे पुष्प होता है और उसके बीच में लाल 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 लाल, लाल ऐसे दिखाई देता है, छोटा छोटा छोटा। तो बोलती है कि शेफालिका कुसुमई ही में अंजलिम पूरितम, बोल रहे शेफालिका हर श्रृंगार के फूलों से मैं अंजलि अर्थात मेरी अंजलि पूरितम, वो है पूरी तो हो चुकी है। और बोल रहे हैं कि देखो अर्ध मनः शीला पट्टकई इव, अब देखो शेफालिका कुसुमई ही तृतीया बहुवचन, उसी प्रकार शीला पट्टकई ही तृतीया बहुवचन। तो बोल रहे हैं कि ये शेफालिका कुसुमई ही ठीक उसी प्रकार है जैसे कि ये आधे खिले हुए जो शेफालिका पुष्प कुसुम है, वो ठीक उसी प्रकार है जैसे मनःशीला पट्टकई। एक एक मनःशीला पट्टक मतलब ना, एक पट्ट माने तो एक होता पत्थर, और एक लाल कलर का एक पत्थर आता है, उसको क्या बोलते हैं, वही मैं सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे पता चला, वो भी लाल होता है और ये भी हल्का हल्का लाल है और ये भी लाल लाल होता है। तो जैसे कि वो पदार्थ लाल लाल होता है, उसी प्रकार ये शेफालिका कुसुमई है, उसके द्वारा मेरी अंजलि पूरी तो हो गई है, भर गई। पद्मावती उसके हाथ को देखती है, दृष्टवा अहो विचित्रता कुसुमानाम, बोले देखो ये कुसुमों की विचित्रता को देखो, सौंदर्यता को देखो। प्रेक्षताम आर्या, वासवदत्ता से कहती है कि देखो देखो आर्या देखो। वासवदत्ता कहती है कि अहो दर्शनीयता कुसुमानाम, बोल रहे हैं कि ये तो कुसुम जो है दर्शनीय, देखने योग्य है। चीटी बोलती है भर्तृदारी के किम भूयः अवचेष्यामि, क्या भूयः मतलब मैं और इसको तोड़ करके लाऊं। पद्मावती बोलती है हला माँ माँ भूयः अवचित्य, बोले और तोड़ करके मत लाओ। वासवदत्ता पूछने लगी हला किम निमित्तम वारयसी, तुम इसको क्यों मना कर रही हो। तो बोल रहे हैं पद्मावती कहती है कि यदा आर्यपुत्र इह आगत्य इमाम कुसुम समृद्धिम प्रेक्ष्य सम्मानिता भवेयम, भवेयम अर्थात यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, भवेयम अर्थात सम्मानिता अर्थात यहाँ पर जब भी आर्यपुत्र इहाम आगत्य अर्थात प्रमद वने आगत्य इमाम कुसुम समृद्धि, इस कुसुम समृद्धि को जब देखेंगे तो देख करके प्रेक्ष्य सम्मानिता भवेयम, मैं सम्मानित होंगी। समझ में आया, समझो इसको। कहने का अभिप्राय यह है कि देखो जब भी आर्यपुत्र यहाँ आएंगे तो वो कुसुमों को देखेंगे, और पुष्प इत्यादि क्या है, ये श्रृंगार रस को बढ़ावा देने वाले, ये उद्दीपन इत्यादि करने वाले हैं, बढ़ावा देते हैं श्रृंगार रस को। तो श्रृंगार रस को जब ये बढ़ावा देंगे कुसुम इत्यादि को, तो उससे मैं सम्मानित होंगी अर्थात मेरे प्रति उनका प्रेम जगेगा। क्यों, वासवदत्ता तो है नहीं। समझ में आ रही होगी मेरी बात। वासवदत्ता पूछती है हला एक बात बताओ, पूछ रही हूं धीरे से बताना मेरे को। प्रियस्ते भरता,
बोल रहे आपको वो भर्ता प्रिय है आपके? पद्मावती बोलती है आर्य ना जाना। मैं अब पद्मावती मैं नहीं जानती मुझे प्रिय है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आर्य पुत्रेण विरहित उत्कंठिता भवामी। आर्य पुत्र से जैसे ही विरहित होती हूँ, अर्थात अब ये आर्य पुत्र वो भी बोल रही है ना अपने भर्ता के लिए, जैसे ही आर्य पुत्र से विरहित होती हूँ, अलग होती हूँ, तो वैसे ही उत्कंठिता भवामी, मैं बिल्कुल एकदम जो है कांप जाती हूँ, मैं उत्कंठिता हो जाती हूँ। ठीक है ना, एकदम। अब उत्कंठिता आप लोग समझ रहे हो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इस प्रकार। ठीक है ना। हाँ, वासुदत्ता कहती है आत्मगतम दुष्करम खलु अहम करोमि, और मैं बहुत कष्टकारक कार्य कर रही हूँ। इयम अपि नाम एवं मंत्रयति, अब तो ये भी ऐसे ही बोलने लगी है जैसा मेरी स्थिति है, वैसी स्थिति में अब पद्मावती भी आ गई है। चेटी कहती है अभिजातम खलु भर्तृदारिकया मंत्रितम प्रियो में भरता इति, बोल रहे हैं अभिजातम, बहुत अच्छी बात की है। अभिजातम मतलब अभिजातिकम खलु भर्तृदारिकया मंत्रितम, भर्तृदारिकया के द्वारा जो राजकुमारी के द्वारा जो मंत्रितम कथितम जो कहा गया है, वो अभिजातम बहुत अच्छा कहा गया, अपने कुल के अनुसार कहा गया। क्या कहा उन्होंने कि प्रियो में भरता, कि मेरे को भरता प्रिय है। सीधा सीधा नहीं बोले, लेकिन उल्टे तरीके से इन्होंने कह दिया। पद्मावती कहती है कि देखो एक खलु में संदेह, बस मुझे एक संदेह है। पद्मावती ने कहा किम किम, अच्छा बोलो जल्दी जल्दी। पद्मावती कहती है कि यथा मम आर्यपुत्र तथैव आर्यायाः वासवदत्ताया इति, और जैसे आर्यपुत्र मम, जैसे मैं आर्यपुत्र से प्रेम करती थी, वैसे ही वासवदत्ता भी करती रही होगी। यथा मम आर्यपुत्र, जैसे कि मैं आर्यपुत्र से प्रेम करती हूँ, क्या उसी प्रकार वासवदत्ता भी करती रही होगी? अब इसको ये नहीं पता कि साथ में जो खड़ी है वही वासवदत्ता है। अब वासवदत्ता भूल गई कि मेरे को छूपना है, अभी तो प्रकट नहीं हुई है। वासवदत्ता बोलने लगी अतोपि अधिकम, इससे से भी अधिक प्रेम करती थी, जिससे तुम्हारा है उससे भी ज्यादा। पद्मावती तुरंत बोल पड़ी कथम तुम जाना सी, तुम कैसे जानती हो? तो वासवदत्ता कहती है आत्मगतम, अरे मनी मन में कहती है आर्यपुत्र पक्षपाते न अतिक्रांत समुदाचार, ये वाक्य एक बार और आया है पहले दूसरे अंक में। बोल रहे हैं कि आर्यपुत्र का पक्ष लेते लेते आर्यपुत्र की बात होती है, उदयन की जब बात होती है, तो मैं समुदाचार, जो मेरे लिए आचार, मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं अतिक्रांत कर जाती हूँ, अतिक्रमण कर जाती हूँ। एवं तावद भणिष्यामि, अच्छा इस समय अब मैं क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, उतने में उसको याद, अच्छा चलो ऐसा कहती हूँ प्रकाशम, अब प्रकाश में, अभी मन में कह रही थी अप्रकाशम, बोलती है कि देखो यदि अल्प स्नेह, यदि उनका स्नेह कम होता, सा स्वजनम न परित्यज्यति, वो अपने जन को छोड़ करके राजा के साथ नहीं आती। यदि उसका स्नेह कम होता राजा के प्रति, तो वो अपने लोगों को स्वजनम न परित्यज्यति, अपने लोगों को छोड़ करके वो नहीं आती। अब आपने पहला भाग देखा होगा तो मैंने निश्चित बताया था कि ये अपने जो हाथी इत्यादि को, हाथी इत्यादि में कि मैं वीणा वादन से सभी को जो है वो वश में कर लेती हूँ, ये बोल करके वो भाग के आई थी ना, तो अपने स्वजनों को छोड़ करके आई थी। अगर कम स्नेह होता तो बिल्कुल भी नहीं आती। पद्मावती कहती है कि भवितव्यम, हो सकता है बहुत स्नेह रहा होगा। चेटी कहती है भर्तृदारी के साधु भरतारम भड़, बोल रहे हैं कि भरतारम भड़, भरता को आप कहिए, क्या कहिए, अहम अपि वीणाम शिक्षये, मुझे भी वीणा वादन की शिक्षा दीजिए, आप ऐसा कहे। पद्मावती कहती है उक्तो मया, उक्तो मया उक्तो मया आर्यपुत्र, मया उक्तः आर्यपुत्र, मैंने आर्यपुत्र को कहा था। देखो यहाँ पर जो है कर्मवाची का प्रयोग कर लिए, आर्यपुत्र कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी है, मया जो है वो करता है, उक्ता क्रिया है। तो वासवदत्ता ने कहा ततः किम भणितम, अच्छा इसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो आर्यपुत्रेण किम भणितम, आर्यपुत्र ने क्या कहा। तो वासवदत्ता कहती है अभणित्वा किंचित दीर्घम निश्वस्य तुष्णीकः संवृत्तः, अभणित्वा कुछ ना कह करके, किंचित दीर्घम निश्वस्य कुछ देर उन्होंने निश्वस्य सांस लिया, और तुष्णिकः संवृत्तः, तुष्णिक मतलब चुप हो गए। वासवदत्ता बोलती ततः त्वम किम किम एव तर्कयसि, अच्छा इसका, अच्छा वो चुप हो गए लंबी सांस लेकर के, आप इससे क्या तर्क लगा रही, क्यों चुप हो गए?
तो पद्मावती कहती है तर्कयामी, क्या तर्क कर रहा हूं, आर्यायाह वासवदत्तायाह गुणान स्मृत्वा, आर्या वासवदत्ता के गुणों को स्मरण करके दक्षिणतया ममाग्रे न रोदती, बोल रहे हैं कि दक्षिणतया उदारता के कारण मम अग्रतो न रोदती, वो मेरे आगे नहीं रोते, इसका मतलब अकेले में रोते रहे होंगे। वासवदत्ता कहती है कि आत्मगतम, अपने मन ही मन में कहती है धन्या खलु अस्मि, मैं बहुत धन्य हूं, यदि एवं सत्यम भवेत, अगर यह सत्य हो तो। अब इसके आगे जो है इन दोनों की बात यहां तक हो ही रही है, इसके बाद प्रवेश होता है राजा का और विदूषक का, दोनों इस प्रमद वन में आएंगे जिसको हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।